वैदिक कल्चर के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट जहां छोड़ा था वहां पे दशरथ युद्ध पे छोड़ा था। अब हम बात कर रहे हैं कि जब वैदिक कल्चर की हम बात करते हैं तो इस वैदिक कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? गाय। काऊ को सबसे इंपॉर्टेंट जानवर माना जाता है। तो जो भी चीजें यहाँ पर बनी है सारी किसके आसपास बनी है? गाय के आसपास बनी है। चहु और गाय का ही यहाँ पर चीजें बन रही है। जैसे पहली चीज पशुपालन अर्थव्यवस्था है। ऋग्वेदिक इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो पेस्टोरल इकोनॉमी बोला जाता है, जैसे पशुपालन देखा जाता है। गाय से ही कई शब्द बनाए गए, जैसे टाइम, गोधूली। जब गाय शाम को जाती है तो उसके पैरों से जब धूल उड़ती है तो उसे हम इवनिंग मानते थे, तो वो गोधूली। गाय चराने जाते थे, जब सूरज अस्त होने वाला होता था लोग वहां से निकल लेते थे, और जब रास्ते में आते तो कच्ची मिट्टी होती थी, उस कच्ची मिट्टी में जब गाय पैर डालती थी तो धूल उड़ाती थी, उसी को बोलते हैं गोधूली। गेस्ट को बोलते हैं गोगना। गोगना मतलब ऐसा व्यक्ति जो गाय की चीजों को खाने आ गया। दूध मलाई मक्खन सब खाने मेहमान आते हैं, मेहमान होते हैं। मेहमान जब भाई आते हैं तो जब तक खाना नहीं दोगे तब तक बैठे रहते हैं। आप चाय समोसा ब्रेड पकोड़ा रसगुल्ले बर्फी नहीं खिलाओगे तो मेहमान नहीं जाएंगे, तो इसीलिए उन्हें गाय के नाम पर हमने क्या बोल दिया? गोगना। डॉटर, बेटी। गाय हमारी माता है, और अगर गाय हमारी माता है तो यहाँ पर क्या होगा? गाय को दूहने का काम एक अविवाहित लड़की करती थी, इसीलिए लड़की को हमने क्या बोला? दुहित्री या दुहितर। वॉर, गविष्टि एक वर्ड है जो वैदिक कल्चर में यूज हुआ है। गविष्टि का मतलब होता है गाय की खोज में। क्या मतलब होता है इसका? गाय की खोज में, इन दी सर्च ऑफ काउ। तो गाय की खोज में जो निकलता था उसे गविष्टि बोलते थे। फूड ग्रेन्स, जो हमारा अनाज था उसको हम गोधुम बोलते थे, और रिच पीपल को हम क्या बोलते थे? गोमत बोलते थे। और इवन जो हमारी जाति है उसको हम क्या बोलते हैं? गोत्र। तो हर चीज हमने किससे निकाली? गौ माता से निकाली। तो गाय यहाँ पर बहुत ज्यादा पवित्र जानवर माना जाता है, इसके बिना हमारी चीजें नहीं चलती, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, स्पोक्ड व्हील, तीली वाला पहिया आ चुका था। प्लॉगशेयर, हम क्या करते थे? आज भी जो हम यूज करते हैं हल, वो यहाँ पर आने लगा था। हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी भी क्या है? गाय है। गाय से हम हर चीज करते थे। गविष्टि आपको बताया, इन द सर्च ऑफ काउ बैटल होती थी। तो इसके बाद वेल्दी पर्सन, द्वित्री, गोहाना, ये सब आपको पढ़ा चुके। गाय को क्या बोला जाता? अगन्य। गाय को अगन्य बोलने का कारण ये है, वैदिक सभ्यता ये कहती है कि गाय के अंदर सारे देवता निवास करते हैं। तो अगर आप गाय को खा रहे हो तो आप अपनी देवताओं की सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजों को खत्म कर रहे हो। तो आप गाय को बिल्कुल मत खाइए, गाय को पालिए, उसको रोटी खिलाइए। और गाय के इस भाग को छूना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपको लक्ष्मी माता का साथ चाहिए तो पूछ के जस्ट आगे छूते हुए चला करो। देख रहे यहाँ लक्ष्मी माता बैठे, तो यहाँ पर रहेंगे तो वेल्थ मिलेगी बहुत सारी। लगे रहिए, बस गैया मिले वहीं चिपक जाइए पीठ पे उसके, कि प्रभु पैसा दे के जाएंगे। और अगर बुद्धि चाहिए तो आगे वाले पैर के जस्ट ऊपर चले जाइए। तो दोनों का काम है, व्यापारी भी जा सकता है और स्टूडेंट भी जा सकता है। शिक्षक को क्या डालना है? शिक्षक को मुंह से खाना डालना है और हर जगह छूते हुए जाना है, क्योंकि उसको सबकी कृपा चाहिए होती है। क्योंकि बच्चे आप समझते हैं क्या क्या कर सकते हैं, तो शिक्षक को तो सबकी कृपा की आवश्यकता है, तो हमें तो पूरी गाय छूनी पड़ती है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा छूना पड़ेगा, ये समझिए। अब अयस शब्द का प्रयोग किया गया, पर ये किसके लिए? तांबे के लिए प्रयोग किया गया है। लोहे का प्रयोग अभी नहीं है। जब श्याम अयस शब्द आएगा वो लौ के लिए होगा। अभी आगे हम इस लेक्चर में इसकी बात करेंगे। अब भाई यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटी की बात करते हैं, तो ट्राइबल चीफ जो है वो राजन कहलाते हैं, ये चुने जाते थे। ठीक है, इनको कुछ भी नहीं मिलता था, इनके पास अल्टीमेट पावर नहीं थी। ये इलेक्ट किए जाते थे समिति द्वारा। सभा समिति विधाता जना, ये ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी, जिसमें सभा समिति में महिलाओं को आने की परमिशन थी। नहीं, सभा और विधाता में महिलाओं को आने की परमिशन थी, समिति में नहीं जाती थी, क्योंकि समिति क्या करती थी? राजा को चुनती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल असेंबली सभा और समिति थी। सभा में वुमेन जाएंगी, समिति में वुमेन नहीं जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनरी होती थी पुरोहित की। जो पुरोहित था वो क्या करता था? वो राजा को राय देता था। और आप जानते हैं पुरोहित इज अ वेरी गुड वर्ड। आपको जीवन में अगर शिक्षक के बाद कोई महान शिक्षक मिलेगा तो वो पुरोहित ही मिलेगा। उन्होंने इतना बढ़िया से इस धरती को समझा रखा है। देखिए, राजा के पास जाते थे, कहते थे राजा युद्ध लड़ने जा रहा है, महामृत्युंजय यज्ञ करेंगे, चालू हो गया। और रानी से कहते थे राजा की आयु के लिए महामृत्युंजय करेंगे, रानी भी पैसा देती थी। अगर राजा जीत के आ गए, महारानी मेरे चक्कर में जीत गए। अगर मर गए, महारानी मेरे चक्कर में शिवलोक मिलेगा। दोनों साइड से पुरोहित तो पैसा कमाता था, मर गए तो भी, जीत गए तो भी। तो पुरोहित बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और देखिए, वशिष्ठ और विश्वामित्र राम के समय पे भी थे, और यहाँ पे भी ये नहीं खत्म हो रहे, राजा निपटते जा रहे हैं। अब देखिए, वशिष्ठ और विश्वामित्र दो पुरोहित हैं जो बड़े खतरनाक थे।
इनमें से विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र लिखा जो सविता देवी के लिए है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट था सेनानी, जो युद्ध के लिए कार्य आता था। कोई ऑफिसर टैक्स कलेक्ट करने के लिए नहीं था, है ना, और ना जस्टिस के लिए था, क्योंकि वहां पर क्राइम होते ही नहीं थे। जो गैया को पालेगा वो क्या क्राइम करेगा। व्रजपति ऑफिसर था जिसके पास अथॉरिटी थी पास्चर लैंड की। जब गाय है तो सबसे बड़ा जो अधिकारी हो गया वो कौन हो गया, चरवाहा, ठीक है। कुलापा हेड ऑफ द फैमिली, ग्रामणी हेड ऑफ द विलेज। अब यहाँ पर बात करते हैं, इन द बिगिनिंग ग्रामणी वाज द हेड ऑफ द स्मॉल ट्राइबल। ग्रामणी जो था वो क्या था, छोटे ट्राइबल का ग्रुप का हेड होता था, और इसके बाद ये विलेज का हेड बना दिया, इसे वज्रपति बोला गया। कोई रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, वॉर के टाइम पर लोगों को अलर्ट किया जाता था और युद्ध प्रारंभ किया जाता था। आर्यन है ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे ट्राइबल ही चल रहे हैं। जैसे आप जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो वो ट्राइब से हटकर हम एक पूरी की पूरी स्थायी बस्ती में जाएंगे। अभी नहीं, हमारी कोई टेरिटरी नहीं होती थी क्योंकि हम घुमक्कड़ थे। जब हम घुमक्कड़ हैं तो हमें जमीन और घर से कोई मतलब ही नहीं, हमें जानवरों से मतलब था, क्योंकि उन्हीं के साथ हम जीते थे। तो इसके बाद ट्राइबल फैमिली सोशल स्ट्रक्चर में मैन जो है क्लेन को बिलोंग करता था, प्राइमरी ट्राइब और जना को दिया जाता था। जन शब्द है 275 बार इसीलिए आया है, विश शब्द 170 बार आया है। विश को फिर छोटी छोटी फाइटिंग यूनिट्स में ग्राम्स में बांटा गया था। कुलास जो था वो घर का मुखिया होता था, और इसी से हमारा ग्रह चलता था। शब्द ग्रह है, ग्रह से कुल आया है, ठीक है, कुल से विश आया है, तो विश से जन आया है। इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग हमने वैदिक पीरियड में किया हुआ। पैट्रियर्कल सोसाइटी थे, आपको बता चुके, महिलाएं असेंबली अब अटेंड नहीं कर सकती थी, वुमेन सैक्रिफाइस अपने हस्बैंड के साथ दे सकती थी। 5 ऐसी विदुषी महिलाएं मिली हैं जिनमें लोकमुद्रा, पाला, साची और पुलवामा की बात की गई है। पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी दोनों एक्सेप्टेड थी। पॉलीएंड्री का मतलब होता है जब एक महिला कई पुरुषों से विवाह करती है, और पॉलीगैमी का मतलब होता है जब एक पुरुष कई महिलाओं से विवाह करता है। और एक लेविनेट मैरिज का ऑप्शन था हमारे पास, ठीक है, जिसको नियोग प्रथा बोला गया था, जिसमें यदि किसी महिला का पति मर जाता है तो उससे संतानोत्पत्ति के लिए किसी के साथ भी विवाह करने की परमिशन थी। मैरिजेबल एज 16 से 17 साल कम से कम थी। अब यहाँ सोशल डिवीजन से हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।